हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चंस सोल्व करेंगे कि इनमें जो हमें चतुर्भुज दी हुई है उनकी रचना हम कैसे करें। अभी तक हमने 4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। उनमें हमने देखा कि अगर हमें 4 भुजाएं और 1 विकर्ण दिया हुआ है तो हम कैसे चतुर्भुज की रचना करेंगे। यदि हमें 3 भुजाएं और 2 विकर्ण दिए हुए हैं तो कैसे चतुर्भुज की रचना होगी। और यदि आपको 2 भुजाएं और 3 कोण दिए हुए हैं तो हमें चतुर्भुज कैसे बनानी है। और यदि 3 भुजाएं और 2 कोण दिए हैं तो चतुर्भुज कैसे बनानी है। तो हम ये 4 टाइप कर चुके हैं। आज हम करेंगे कि हमें केवल 1 या 2 साइड दी होगी तो उनसे हम चतुर्भुज कैसे बनाएं। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि जब भी हम चतुर्भुज बनाएंगे तो हमारे पास कम से कम 5 माप होने चाहिए। हमारे पास क्या होने चाहिए? 5 माप। वो 5 माप कुछ भी हो सकते हैं, भुजाएं, विकर्ण या कोण, इनमें से कुछ भी, लेकिन 5 कम से कम आपके पास होने चाहिए। तो देखिए, आज हमें जो एक्सरसाइज दी हुई है इसमें हमें केवल या तो 1 भुजा दी हुई है या फिर 2 भुजा दी हुई है। तो इन क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करेंगे, लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक वर्ग की रचना करनी है। वर्ग का नाम है रीड, READ। एक वर्ग रीड बनाना है जिसकी भुजा बताई है आपको 5.1 सेंटीमीटर। एक वर्ग रीड बनी है जिसमें आपको RE बराबर 5.1 दिया हुआ है। तो अब देखिए, हमें केवल 1 ही भुजा दी है, लेकिन हमारे पास कितनी कम से कम भुजाएं होनी चाहिए वर्ग की रचना के लिए? 5 भुजाएं होनी चाहिए। तो अब आपको पता है कि जो वर्ग होता है, वर्ग क्या होता है? एक ऐसी आकृति, एक ऐसी फिगर जिसकी सभी जो साइड्स है, सभी भुजाएं इक्वल होती है, बराबर होती है। तो आपने सभी ने सुन रखा है, पढ़ रखा है कि जो वर्ग होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो हमारे पास 4 भुजाएं आ गई। हमें 1 भुजा की लंबाई दी हुई है, ये इसकी 1 भुजा है। तो अगर 1 की भुजा है तो सभी भुजाएं इक्वल होगी, तो हमारे पास 4 भुजाएं हो गई। लेकिन अभी हमारे पास 5वां माप नहीं है, 5वां माप भी होना चाहिए। तो 5वां माप हमारे पास क्या हो जाएगा? कोण। क्योंकि हमें पता है कि जो वर्ग के कोण होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे, आप वो देखिए। हमें दिया हुआ है, अब हम लिखेंगे RE बराबर है 5.1 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे डाल सकते हो कि हम जानते हैं या हमें मालूम पता है कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है और सभी कोण समकोण होते हैं। ये हम सबको पता है, इसलिए आपको यहाँ लिखना है कि हमें ज्ञात है या हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है और सभी कोण समकोण होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमने भुजा रेखाखंड RE 5.1 सेंटीमीटर लिया। ठीक है, अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? इनके ऊपर आप 90 डिग्री के कोण बनाओगे। अब आप क्या कहोगे? हमने बिंदु R पर प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाया। आप यहाँ पे प्रकार रखिए, यहाँ आप पेंसिल रखोगे तो प्रकार यहाँ रख के पेंसिल को आप ऐसे घुमाओगे। ठीक है, ये चाप लग गई। अब आपको क्या करना है? प्रकार को यहाँ से, इस बिंदु से प्रकार उठाकर इस बिंदु पर रखना है। प्रकार की नोक यहाँ होगी, फिर आप जितना प्रकार खुला हुआ है उससे एक बार ऐसे काटोगे और फिर दोबारा ऐसे काटोगे, तो 2 चाप आपकी ये आ जाएंगी। ठीक है, ये एक चाप 60 डिग्री की होती है। अगर हम एक चाप लगाते हैं तो ये 60 डिग्री का कोण बनेगा। अगर 2 चाप लगाई हमने, ये 120 का बन गया। बट हमें क्या चाहिए? 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री का आपको पता है 60 से बड़ा होगा और 120 से छोटा होगा। तो अगर 60 ही है हमारे पास और इस 60 का आधा कर दें तो 30 आ जाएगा आपके पास। 60 और 30 90। तो यहाँ पे आप प्रकार रखोगे, एक चाप घुमाओगे, यहाँ प्रकार रखोगे उठाकर, यहाँ से एक चाप घुमा दोगे और फिर जहाँ से आपकी चाप ने काटा है इसके बीचे बीच लाइन आप खींच दीजिए। ठीक है, अब आपने इधर भी ऐसे करना है। बिंदु E पर हमने 90 डिग्री का कोण बनाया,
यहाँ मैं इनको स्केल से नाप कर नहीं बना रही, हो सकता है कि आपकी जो साइड है वो थोड़े बहुत तिरछे हो जाए, तो आप अपनी स्केल से नापकर प्रकार की सहायता से अच्छे से आपको फिगर बनानी है अपनी नोटबुक्स में। तो आप देखो अब हमारे पास ये भुजाएं तैयार हो गई है। अब आपको पता है कि ये भुजा की जो लंबाई है वो कितनी होगी, इसके बराबर होगी। अब ये 5.1 सेंटीमीटर है तो ये भी 5.1 सेंटीमीटर होगी और ये भी 5.1 सेंटीमीटर होगी। अब हम क्या करेंगे, प्रकार को 5.1 सेंटीमीटर खोलेंगे और बिंदु R पर रखकर एक चाप लगाएंगे, फिर बिंदु E पर रखकर एक चाप लगाएंगे, क्योंकि दोनों इक्वल है तो इक्वल से ही हम चाप लगा देंगे। तो ये हमारा काटेगी D पर और ये हमारा काटेगी A पर। अब हम A और D को मिलाएंगे, अतः हमारा जो READ जो रीड वर्ग है वो तैयार है। तो सबसे पहले आपको जो भुजा दी हुई है आप वो भुजा लीजिए, फिर आपको दोनों बिंदुओं पर 90-90 डिग्री के कोण बनाने हैं। 90 डिग्री का कोण बनाकर हम 5.1 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक बार बिंदु R से काटेंगे, दोबारा हम बिंदु E से काटेंगे। तो बिंदु E से काटने पर हमारा A पर काटता है और बिंदु R से हमारा D पर काटता है। हम A और D को मिलाएंगे, अतः हमारी अभिष्ट जो चतुर्भुज जो वर्ग है रीड वो तैयार है। सेकंड देखिए, इसमें सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक समचतुर्भुज के विकिरण की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर और 6.4 सेंटीमीटर है। तो एक समचतुर्भुज है आपके पास, समचतुर्भुज आपको पता है जिसकी भुजाएं समान होती है, ठीक है। और जो इसके लंब होते हैं, विकिरण क्या होते हैं, ये जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जो लाइन हम मिलाते हैं ये इसके विकिरण होते हैं। किसी भी आकृति में जब एक कोने से दूसरे कोने को मिलाया जाता है तो वो उसके विकिरण होते हैं। तो देखिए जो इसके विकिरण है वो हमेशा एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक करते हैं। ये इसको 90 डिग्री पर काटते हैं, ये इसका लंब समद्विभाजक समान दो भागों में बांटते हैं जो इसके विकिरण होंगे। तो ये हमारी कोई आकृति है, इसका आप कोई भी नाम डाल दीजिए, ABCD, ठीक है। तो ये इसके विकिरण है BD और AC। तो मान लीजिए हमें AC दिया हुआ है, एक भुजा AC है 5.2 सेंटीमीटर ले लीजिए और दूसरी भुजा हमारी क्या है BD, ये कितनी है हमारे पास 6.4 सेंटीमीटर। ये हमने एक रफ आकृति इसकी बना दी, आप गोरख की भी रफ आकृति बना सकते हो, ठीक है। अब देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन था उसकी बात कर रही हूँ मैं, उसमें आप गोरख की रफ आकृति बनाइए फिर फेर बनाइए। अभी हमने इसमें रफ आकृति बना दी इसकी, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये भुजा हमें दी हुई है 5.2 और ये हमें दी हुई है 6.4। तो सबसे पहले हम इसका आधार लेंगे, क्या है 5.2। हमने एक रेखाखंड AC, आधार क्या है आपका AC, कितना लिया 5.2 सेंटीमीटर। आपको स्केल की सहायता से 5.2 सेंटीमीटर एक लाइन लेनी है। अब हम क्या करेंगे, इसका लंब समद्विभाजक, क्योंकि आप यहाँ लिखोगे हम जानते हैं कि समचतुर्भुज में विकिरण लंब समद्विभाजक करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसका लंब समद्विभाजक कैसे करेंगे, यहाँ प्रकार खोलोगे, आधी लाइन से ज़्यादा आपको प्रकार खोलना है। प्रकार को आप इस बिंदु पर रखिए या इस बिंदु पर रखिए, लेकिन लाइन से जैसे आपने प्रकार यहाँ रखा है तो आप लाइन के आधे से ज़्यादा भाग तक प्रकार की लंबाई लोगे और फिर आप दोनों तरफ ऐसे चाप लगाओगे। एक चाप आपके ऊपर लगेगी, एक चाप नीचे लगेगी। फिर आपको प्रकार यहाँ इस बिंदु से उठाना है और आपको इस बिंदु पर प्रकार रखना है और इन चापों को आप आपस में काट दीजिए। फिर आप बीचों बीच इनको मिलाओगे, ठीक है। अब हमने मिला दिया, अब हमें क्या करना है, हमारे पास ये भुजा ही नहीं है, कितनी है, अगर हमारे पास 3 भुजा की लंबाई होती, इसकी भुजा हमें दी हुई होती, एक भुजा दे देते तो हम इससे और उस भुजा की लंबाई लेके चारों तरफ चाप लगा देते। बट हमारे पास भुजा नहीं है, हमारे पास क्या है दूसरा विकिरण और इसकी लंबाई है, इसकी पूरी लंबाई है 6.4। बट हमें अब ये नहीं पता कि हम इसको कहाँ से नापे, 6.4 यहाँ से या यहाँ तक की दूरी है या यहाँ से यहाँ तक कहाँ तक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका हाफ करेंगे। इसका हाफ क्या हो गया 3.2 सेंटीमीटर।
तो 3.2 का मतलब क्या है कि हम यहाँ केंद्र पर रखेंगे, जो इनका मीटिंग पॉइंट है, केंद्र बिंदु पर रखकर 3.2 यहाँ से काटोगे और 3.2 ही आप यहाँ से काटोगे। ये ऊपर की तरफ हमारा बिंदु आ गया D और नीचे की तरफ हमारा बिंदु आ गया B। अब हम AD, AB, BC और CD को मिलाएंगे, अतः हमारा जो अभीष्ट समचतुर्भुज तैयार है। तो ये हमारा समचतुर्भुज कैसे बनेगा, आपको पता है कि जो हमारे लंब है वो लंब समद्विभाजक करते हैं, जो विकिरण है वो एक दूसरे पर लंब डालते हैं। तो सबसे पहले आप उसमें से एक आधार ले लीजिए जो विकिरण आपको दिया हुआ है, उसका लंब समद्विभाजक कीजिए, फिर जो दूसरा विकिरण है उसका हाफ करके आप केंद्र से दोनों तरफ चाप लगाओगे और जहाँ पे आपके बिंदु आएंगे वहाँ पे बिंदु डाल दीजिए, डी और बी कटिंग जहाँ पे होगी, और फिर इन सबको मिला दीजिए आपस में, ये आपकी समचतुर्भुज तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास आयत जिसके आसन भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। एक आयत बनानी है आपको। आयत आप सभी को पता है, आपके दिमाग में आकृति होगी आयत की हमारी कैसी होती है। जैसे कि आप ये ब्लैक बोर्ड देख रहे हो मेरा, ये एक आयत के ही आकार का होता है, ठीक है। तो ये हमारी दो जो आसन भुजाएं हैं इसकी है 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये हमने इसकी एक रफ आकृति बनाई। अब हमारे पास दो ही भुजाएं हैं, लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए, 5 माप होनी चाहिए। तो वो 5 माप कैसे आएंगे, देखिए दो भुजाएं, तो ये भी आपकी इसके इक्वल होगी और ये अब इसके इक्वल होगी। और कोण आपको पता है कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो आप यहाँ वही लिख दीजिए। हम जानते हैं कि एक आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है। अब देखो, सबसे पहले हम एक भुजा लेंगे, इसने नाम दिया है, अब मैंने कोई नाम नहीं दिया तो हम इसको ABCD डाल देते हैं। हमने एक रेखाखंड AB 5 सेंटीमीटर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, A से जो D की दूरी है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो अब हम 4 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे, ठीक है, 4 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे और एक चाप लगाएंगे। इधर से भी हम 4 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे और एक चाप लगाएंगे। लेकिन अब आप ये बताइए कि यहाँ से हमें क्या पता कि हमारा चाप कहाँ कटेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों बिंदुओं पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, बिंदु A पर प्रकार की सहायता से हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। आप इस पर भी बिंदु B पर भी 90 डिग्री का कोण बना सकते हो। अगर आप नहीं बनाना चाहते हो तो देखो कैसे करोगे। हमने बिंदु A पर 90 डिग्री का कोण बना दिया। अब यहाँ से हमने प्रकार रखा, 4 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर एक चाप लगाई। यहाँ पे हमने लिया बिंदु B, यहाँ पे आप x नाम डाल सकते हो कि हमने बिंदु A से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप लगाई जो AX लाइन को किस पर काटेगी, B बिंदु पर काट दिया। अब हमने B से कितने सेंटीमीटर की चाप लगाई है, ये 4 सेंटीमीटर की इसके बराबर, ठीक है। और यहाँ से हमारी कितनी लगेगी, ये दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ प्रकार रखेंगे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक दूसरी चाप लगाएंगे जो पहली चाप को किस पर काटेगी, बिंदु C पर। अब हमने BC और CD को मिलाना है, अतः हमारी ABCD आयत तैयार है। तो इसमें आपको केवल एक पॉइंट पर एंगल बनाना है। आप चाहो तो B पर भी एंगल बना सकते हो। फिर आप यहाँ से इसको काटोगे, यहाँ से इसको काटोगे और दोनों को आपस में मिला दोगे। फिर आपको दूसरी चाप की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी हमारी आयत की रचना, हमें कैसे करनी है। अब हम बात करते हैं एक समांतर चतुर्भुज OKY। तो देखिए, जो अभी अभी हमने आयत बनाई है और जो आपकी OKY है, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। अब आपको मैंने पहले बताया था समांतर चतुर्भुज कौन सी होती है, जिसके बीच की जो दूरी है वो इक्वल होती है। जो भुजाओं के बीच की दूरी है, आप ऐसे नाप लीजिए या आप ऐसे नापिए। ये लाइन कहीं भी जाकर नहीं मिलेगी, ये आगे ऐसे बढ़ती जाएगी और इस तरफ ऐसे बढ़ती जाएगी, ये कहीं आपकी भुजाएं नहीं मिलेगी। अब समांतर चतुर्भुज जो होती है आपकी ऐसी भी हो सकती है, ठीक है, कोण के ऊपर होता है। अगर इसका कोण आपका 90 डिग्री है तो ये एक आयत के आकार की होती है, क्योंकि हमारे जो सम्मुख कोण होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। अब हमें इसमें कोण नहीं दे रखे, केवल क्या दे रखी है कि समांतर चतुर्भुज OKY बनी है, जिसमें OK 5.5 सेंटीमीटर है और K
2 सेंटीमीटर है। अब हमें कोई एंगल नहीं दे रखा, क्योंकि अगर हमें एंगल देते तो हम उससे दूसरा एंगल निकाल लेते, उसका जो सम्मुख कोण था वो उसके बराबर होता। और हमें पता है जो आसन कोण होते हैं समांतर चतुर्भुज के, इनका जोड़ 180 डिग्री होता है। तो अगर हमें एक कोण दे रखा होता तो 180 में से माइनस करके हम दूसरा निकाल देते, बट हमारे पास कोई एंगल नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको जो आयत के आकार की होती है, क्योंकि जो हमारी आयत है, ये हमने जो आयत बनाई है ये भी तो एक समांतर चतुर्भुज है, इसकी जो भुजाएं हैं वो भी इक्वल गैप पे है। तो हम एक आयत की तरह ही सेम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें केवल इसका नाम बदल जाएगा, जैसे आपको नाम डाल देने हैं इसमें, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के कोण हमें नहीं दे रखे, इसका मतलब उसके कोण क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। OKAY इसका नाम है। अब हमारे पास है OK 5.5 सेंटीमीटर और AYK है हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें दो भुजाएं दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5.5 सेंटीमीटर लाइन लेंगे। ठीक है, मान लीजिए 5.5 सेंटीमीटर है, फिर वही हम यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब हमने उसमें कितना काटा था, 4 सेंटीमीटर काटा था, इसमें हमें कितना काटना है, 4.2। तो 4 और उसके आगे जो छोटी छोटी लाइनें होती है उनमें से आप 2 पार्ट ले लीजिए और इसको 4 यहाँ पे प्रकार रखा, ओके नाम डाल दीजिए इसका, यहाँ प्रकार रखकर 4.2 सेंटीमीटर काटा। फिर हमने के पर प्रकार रखा, इसको भी 4.2 सेंटीमीटर काटा। ठीक है, अब यहाँ से आपके कितने 5.5, तो यहाँ प्रकार रखेंगे 5.5 सेंटीमीटर खोल के इसको काटेंगे, इनको आपस में मिलाएंगे, यहाँ बिंदु Y आएगा, या बिंदु A आएगा, ये 4.2 सेंटीमीटर है। अतः हमारी OKAY चतुर्भुज तैयार है, समांतर चतुर्भुज। क्योंकि हमें पता है समांतर चतुर्भुज में इक्वल गैप होता है भुजाओं के बीच में, और उनका जो कोण होते हैं वो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर आपको कोई कोण नहीं दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज का, तो उसके कोण क्या हो जाएंगे, आपके 90 डिग्री के। ठीक है, अगर सभी भुजाएं इक्वल होती तो हमारा जो वर्ग है वो भी एक समांतर चतुर्भुज का एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि उसकी भी भुजाएं कहीं भी जाकर नहीं मिलती है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इन क्वेश्चनों को समझिए कि हमें आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज की रचना कैसे करनी है। तो ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 4 की। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 आज कंप्लीट हो गया। आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चनों को इसमें से देखकर आप जो क्वेश्चन ले रखे हैं उनको अपनी फेयर नोटबुक में या रफ नोटबुक में आप पहले सोल्व करके देखिए, फिर उनको फेयर नोटबुक में कंप्लीट कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।